समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज़्यादा कठिन है। अगर इस सवाल को पूछा जाए कि अंतरिक्ष और समुद्र इन दोनों में से किसको सबसे ज़्यादा खोजा गया है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का उत्तर होगा समुद्र को। और ये उत्तर काफ़ी आसान भी है, क्योंकि पहली बात तो ये कि आपको लगता है कि अंतरिक्ष काफ़ी विशाल और अनंत है, और तो और ना ही हमारे पास ऐसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है जिससे कि हम इस बड़े अंतरिक्ष को खोज पाएं। तो वहीं दूसरी तरफ है हमारी पृथ्वी पे मौजूद समुद्र, जो पहली बात तो ये कि ये विशाल रूप में मौजूद है, लेकिन यह अनंत नहीं है। और दूसरी बात ये कि यह पूरी तरह से हमारे ही ग्रह पृथ्वी पे मौजूद है, और हम न जाने कितने सदियों से इस पर यात्रा भी करते आ रहे हैं। लोग इन्हीं समुद्र के किनारों पर छुट्टियां मनाने भी जाते हैं, और तो और अब समुद्र के किनारे पे शहर भी बस चुके हैं। अंतरिक्ष के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करना हमने मात्र 1 सदी पहले ही शुरू किया है, और उसमें भी बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली बात 50 से 60 साल पुरानी है। अब हमें इससे पता चलता है कि समुद्रों के बारे में हमें ज्यादा कुछ ज्ञात होगा, लेकिन शायद ही आपको ये बात पता हो कि हमारी पृथ्वी पे मौजूद समुद्र अपने अंदर कई रहस्यों को छिपाई हुई है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष के अलावा समुद्र के मामले में बहुत कम ही जानते हैं। अभी तक समुद्र के केवल हम 5% हिस्सों के बारे में ही जान पाए हैं, और बाकी का 95% समुद्री विस्तार ऐसा है जिसके बारे में हमें कोई तथ्य ज्ञात नहीं है। भले ही हम कई सदियों से समुद्र पर यात्रा कर रहे हों, लेकिन हमने कभी भी उसे एक रिसर्च के नजरिए से नहीं देखा है। हालांकि आधुनिकता और नए टेक्नोलॉजी के विकसित होने की वजह से हम हर चीज को एक रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं, जिसकी वजह से आज यह समुद्र वैज्ञानिकों के रिसर्च का एक अच्छा केंद्र बन गया है। हम इंसानों का समुद्र से पहले से ही बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, और यही वजह है कि आज इंसान समुद्र की गहराइयों में जाकर उनमें छिपे रहस्यों और समुद्री जीवों के बारे में पता लगा रहे हैं। आपने तो मैरियाना ट्रेंच का नाम तो सुना ही होगा। हमारी पृथ्वी पे मौजूद समुद्र की सबसे गहरी जगह, जिसे मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। समुद्र के इन गहराइयों में पाए जाने वाले ऐसे जीव जिन्हें आप कभी शायद ही देखे होंगे। ये जीव इतने आश्चर्यजनक और रहस्यमय हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक भी पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। कहते हैं मैरियाना ट्रेंच में दुनिया की जल जीवों के लगभग 5000 से भी अधिक स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन हम इंसान प्राचीन काल से ही समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए रहस्य और उससे जुड़े इतिहास को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी धरती पे समुद्र का विस्तार इतना विशाल है कि समुद्र की पूरी जानकारी को जुटा पाना बेहद ही मुश्किल लगता है। हालांकि इंसानों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जानकारियां जुटाई जा सके। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे समुद्री जीवों से रूबरू कराएंगे जिससे आप देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। पीकॉक मंटिस श्रिम्प आकार में छोटा और बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला ये जीव वास्तव में झींगा प्रजाति के मछली का जीव है, जिसकी दुनिया भर में करीब 400 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हिंद महासागर के अलावे प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले इस जीव को खूबसूरत और रंग बिरंगे जीवों में से एक देखा जाता है। इनकी लंबाई 15 से 18 सेंटीमीटर, तो वहीं इनका वजन 90 ग्राम तक होता है। इनकी आंखें इतने ज्यादा शातिर होती हैं कि ये छोटे से छोटे जीव को भी आसानी से देख सकते हैं। यही वजह है कि ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट को आसानी से देख सकते हैं। जेलीफिश दिखने में बिल्कुल छतरी की तरह होती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनके शरीर में हड्डी ही नहीं पाई जाती। दरअसल इनका शरीर 90% पानी से ही बना होता है। यह मछली अकशेरुकी जीव है, और इसी वजह से इसे जेलीफिश के रूप में संदर्भित किया जाता है। जेलीफिश कम से कम 500 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है, और यह संभवतः 700 मिलियन या उससे अधिक सबसे पुराने बहुअंग पशु बन चुके हैं। इस फिश का वैज्ञानिक नाम स्काई फोजुआ है,
जेलीफिश हर समुद्र में सतह से समुद्र की गहराई तक पाई जाती है। इनके प्रजातियों में कई मछलियां रंगीन और ट्रांसपेरेंट भी होती है। जेलीफिश को कई देशों में फेवरेट फूड के रूप में भी खाया जाता है, जिनमें जापान और कोरिया देश शामिल है। स्टार फिश को आम भाषा में तारा मछली के नाम से भी जाना जाता है, जो दिखने में बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत होती है। आमतौर पर ये स्टार फिश दुनिया भर के महासागरों में पाई जाती है। तारों के आकार की तरह दिखने वाले जीवों की दुनिया भर में करीब 2000 से भी अधिक प्रजातियां मिल चुकी हैं, जिनमें अधिकतर प्रजातियों में केवल 5 पैर ही पाए गए हैं। वहीं इनकी ऐसी भी प्रजातियां मौजूद हैं जिनमें 40 से भी अधिक ज्यादा पैर मौजूद हैं। स्टार फिश मुख्य रूप से क्लैम्स, सीपिया और मसल्स खाना पसंद करती हैं। इनकी औसतन लंबाई 12 इंच तक होती है, जबकि इनका वजन 5 केजी तक हो सकता है। रीगल एंजल फिश आमतौर पर हिंद और प्रशांत महासागरों में पाई जाने वाली यह मछली 25 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। यह मछली देखने में काफी आकर्षक और अपने चमकीले रंग के कारण काफी खूबसूरत भी लगती है। ये मुख्य रूप से समुद्र में ही पाए जाने वाले स्पंज, समुद्री स्क्वाट और यूनिकेट को खाना पसंद करती है। यह मछली समुद्र सतह से 45 मीटर की गहराई में पाई जा सकती है। यह फिश बेहद ही संकोची स्वभाव की होती है। इनकी कई प्रजातियां भी मौजूद है, जिनमें गोल्डन एंजल फिश, ब्लू एंजल फिश, येलो एंजल फिश एक्सेट्रा। वहीं इनकी लंबाई की बात करें तो ये 12 इंच तक हो सकती है और इनका वजन 1.6 केजी तक होता है। रिबन ईल आपको ये देखने के बाद लगा होगा कि शायद ये कोई सांप है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पौराणिक चीनी ड्रैगन की तरह दिखने वाली रिबन ईल अपने विचित्र जबड़े के लिए जानी जाती है। बात करें इसके रंग और रूप की तो ये नीले, काले और पीले रंग के होते हैं। तो वहीं बात करें इनके साइज की तो वो 26 से 36 इंच तक होते हैं। कभी कभी इनकी लंबाई बढ़कर 50 इंच तक भी हो सकती है। इस मछली को वर्निस ईल के नाम से भी जाना जाता है। रिबन ईल अक्सर रात में अच्छे तरह से देखे जा सकते हैं। यह एक ऐसी मछली है जिसके वयस्क होने के साथ साथ इसके शरीर के रंगों में भी परिवर्तन होने लगता है। जब इसकी आयु पूर्ण रूप से बढ़ जाती है तब ये पीले रंग में बदल जाते हैं। ये मुख्य रूप से जापान, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये थी समुद्र की गहराइयों में रहने वाले कुछ जीवों के बारे में रोचक जानकारियाँ। हालांकि इन जीवों के अलावा भी अभी भी समुद्र में कुछ ऐसे जीवों के क्रिएचर्स मौजूद हैं जिनके बारे में अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में समुद्र से और भी ऊंचे लेवल की जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।